न दाल चावल भिगोना, न पीसना और ना ही उसे फर्मेंटेड करना। जी हाँ, आज मैं आपके लिए ऑथेंटिक साउथ इंडियन इडली बनाने के प्रीमिक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। बाज़ार में जो प्रीमिक्स मिलता है ना फ्रेंड, जिसे हम लाते हैं अक्सर, वो हम बार बार उसे अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि बहुत महंगा मिलता है और बहुत ही कम क्वांटिटी में हम उससे इडली बना पाते हैं। और यदि हम दाल चावल वाली इडली बनाना सोचते हैं ना, तो बहुत ही झंझट का काम होता है, यानी कि उसे भिगोना, पीसना, फर्मेंटेट करना बहुत ही झंझट का काम होता है। तो चलिए, आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से उसी प्रीमिक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। और उस प्रीमिक्स से आप इडली को बनाएंगे ना, तो यकीन मानिए, कोई यकीन ही नहीं करेगा कि आपने इस प्रीमिक्स को घर पर बनाया है और इस प्रीमिक्स से आपने नरम, मुलायम, सॉफ्ट इडली बनाई है। तो चलिए, इस प्रीमिक्स को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर एक कटोरी में दिखा रही हूँ, ये कटोरी के नाप से ही हम सारी चीज़ें लेंगे। आप कोई भी एक बर्तन सेट कर लीजिए, यानी कि माप के लिए कोई भी कटोरी आप ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने चावल लिए हैं। अब यहाँ चावल मैंने बिल्कुल बारीक वाले टुकड़ी लिए। आप जो भी चावल लेना चाहें ले सकते हैं। चाहे तो आप मोटे वाले जो चावल मिलते हैं ना, वो भी ले सकते हैं, चाहे तो आप बासमती राइस भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, 4 कटोरी भरकर मैंने छोटे वाले चावल लिए हैं, यानी कि चावल की टुकड़ी लिए। अब मैंने इसे गैस पर एक कढ़ाई रखी है और इन चावलों को इस कढ़ाई के अंदर डालकर इस तरीके से हम सेक लेंगे। सेकना मतलब हमें बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है, केवल हमें इसे गर्म करना है। उतना गर्म करना है कि हाथ से छूने पर हल्का सा हमें गर्माहट महसूस हो, केवल उतना ही हमें इसे गर्म करना है। गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और अब इन चावलों को हम इस बड़े बर्तन में निकाल लेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाए। इतनी प्रीमिक्स से आप लगभग 5 से 6 बार इडली आराम से बना सकते हैं। और यदि एक बार में यदि बनाना चाहें ना, तो 25 से 30 इडली आराम से इससे बन जाएगी। तो चम्मच की हेल्प से हम इसे फैला लेंगे ताकि जो भी गर्माहट है ना चावलों के अंदर, वो टूट जाए। तो चलिए, अब हम करते हैं प्रीमिक्स बनाने के लिए नेक्स्ट प्रोसेस। तो यहाँ पर अगेन मैंने वही पैन रख दिया है गैस पर। और अब मैंने क्या किया है, 1 चम्मच लिया है मेथी दाना। इस मेथी दाने को हम इस कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ पर सेम कटोरी जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई थी, उसी कटोरी के नाप से यहाँ लिए मैंने उड़द दाल। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक ज़रूरी बात यह बताना चाहूँगी कि जो मैंने चावल लिए थे ना, उनको मैंने पहले धोकर और सुखा लिया था। आप चाहे तो कॉटन के कपड़े से भी साफ़ कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से जो 1 कटोरी मैंने उड़द दाल ली, उसे भी मैंने धोकर सुखा लिया था ताकि इसके अंदर जो भी डस्ट, गंदगी, जो भी कीटनाशक लगे हुए होते ना, वो हट जाए। आप चाहे तो कॉटन के कपड़े से भी साफ़ कर देंगे ना, तो ये साफ़ हो जाएंगे। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि इन दोनों ही चीज़ों को, यानी दालों को और चावल को, आप धो लीजिए। तो ये देखिए, दाल को भी मैंने केवल उतना ही गर्म किया है, यानी सेका है कि हाथ से छूने पर केवल गर्माहट लगे। हमें कोई रोस्ट वोस्ट नहीं करना है, केवल हल्की सी इसमें गर्माहट आनी चाहिए ताकि जब हम इडली बनाएंगे ना, तो हमारी इडली बहुत फूली फूली और सॉफ्ट बनेगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस बड़े बाउल के अंदर ठंडी कर ली है। और अब यहाँ पर मैंने लिया है एक मिक्सर का जार, और अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो पहले 2 राउंड में मैं इसे ग्राइंड करूँगी क्योंकि थोड़े से चावल ज़्यादा है। तो 2 राउंड में हम इसे दरदरा पीस लेंगे। देखिए, मैंने इसे पीस लिया है और यहाँ आटे वाली छन्नी मैंने ली है, इससे हम छान लेंगे। हमें इसे दरदरा रखना है, जिस तरीके से सूजी होती है ना, सेम वही टेक्सचर हमें इसका रखना है। ये देखिए, बिल्कुल ऐसा ही। बाज़ार में भी बिल्कुल ऐसा ही इडली का पाउडर मिलता है, सेम ऐसा ही हमें इसे पीसना है। ये जो मोटा था उसे एक बार और हम बाकी के चावल और दाल के साथ ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए, सारा मैंने पीस लिया और इसे भी हम छान लेंगे। ऊपर का जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसे हम फेंकेंगे नहीं, उसे जब भी हम चावल बनाएं तब आप ले सकते हैं। वैसे तो बहुत ही कम निकला है, आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो ये हमने सारे हमारे इस तरीके से जो ग्राइंड किया था पाउडर, उसे हमने छान लिया है। और ये हमारा देखिए, इडली का पाउडर हमारा रेडी हो चुका है, यानी कि प्रीमिक्स हमारा लगभग रेडी हो चुका है। अब यदि आप इसे बना कर रखना चाहते हैं ना, तो आप इसे एयरटाइट डब्बे में आप बंद कर रख दीजिए। अगर आप इसमें नमक ऐड करना चाहें तो नमक ऐड कर सकते हैं, नहीं चाहे ना, तो आप जब भी इडली बनाएं तब आप इसके अंदर नमक ऐड कर दीजिए। अब सबसे ख़ास बात यह है ना कि जब भी हम इडली बनाएंगे ना, तो हम इसे कोई फर्मेंटेशन के लिए रखने की हमें इसे ज़रूरत नहीं है। आप केवल इसे पानी में घोलिए और बस इडली रेडी कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं अभी इडली रेडी करने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है और आधा चम्मच से भी थोड़ा सा कम मैंने इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर दिया है। आप चाहे तो इनो भी ऐड कर सकते हैं। जो एक पाउच आता है ना, वो 1 चम्मच भरकर होता है, तो आप एक पूरा पाउच इसके अंदर डालकर और आप आराम से इसमें यूज़ कर सकते हैं।
लेकिन एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि नमक और इनो या बेकिंग सोडा जब भी आप इडली बनाने वाले हो ना, सेम उसी टाइम पे आप इसमें ऐड कीजिए। यानी कि स्टोर यदि आप कर रहे हैं इस पाउडर को, तब आप इसमें नमक और इनो या बेकिंग सोडा ऐड मत कीजिए। तो देखिए इस इडली पाउडर को आप लगभग 6 महीने तक इस तरीके से एयर टाइट कंटेनर में आराम से स्टोर कर रख सकते हैं। आपने देखा मैंने किसी तरह कोई दाल को भिगोकर नहीं रखा है, डायरेक्ट मैंने इसे हल्का सा रोस्ट किया और उसके बाद इसे ग्राइंड कर लिया है। मेज़रमेंट का आप स्पेशली ध्यान रखिए। 4 कटोरी यदि आप चावल ले रहे हैं तो 1 कटोरी आप उड़द दाल लीजिए। तो चलिए इस प्रीमिक्स से अब हम इडली कैसे बनाएंगे ये भी आप देख लीजिए। यहाँ पर मैंने ये इडली प्रीमिक्स जो अभी हमने रेडी किया है वो लिया है लगभग 3 चम्मच भरकर। जितनी आपको इडली बनानी है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। यहाँ पर लगभग हम 8 इडली बनाने वाले हैं, तो उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पर ये प्रीमिक्स लिया है। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो ये देखिए पानी मैंने ऐड कर दिया है। जिस तरीके से हम सूजी की इडली बनाते हैं या सिंपल दाल चावल वाली इडली जो बनाते हैं आप भिगोकर, बिल्कुल वही कंसिस्टेंसी हमें अपने इस बैटर की रखनी है। पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। इसके अंदर हमने ऑलरेडी नमक और बेकिंग सोडा ऐड कर ही दिया है, तो हमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। बना रहे हैं तब आप इसके अंदर इनो या फिर बेकिंग सोडा ऐड कर दीजिए। तो देखिए ये हमारा बैटर रेडी हो चुका है। और यहाँ पर मैंने ये इडली का जो मेकर होता है उसकी जाली ली है, उसे मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है और इस बैटर को हम इसके अंदर फिल कर देंगे। ये देखिए, तो ये एक जाली के अंदर 4 इडली मैंने भर दी है और दूसरी वाली जाली के अंदर भी मैंने इडली का बैटर इस तरीके से फिल कर इसके अंदर फिक्स कर दिया है। जिस तरीके से आप रेगुलर इडली बनाते हैं सेम वही प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। यानी कि इसके अंदर पानी भरकर उसे प्रीहीट कर लेंगे और उसके बाद इन जाली को इसके अंदर इस तरीके से सेट कर देंगे। 10 मिनट के लिए हम इसे बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देंगे और उसके बाद 10 मिनट के बाद गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और इसका हम ढक्कन हटा देंगे। और आप देखिए कितनी फूली फूली अपनी साइज़ से लगभग डबल हो चुकी है। चेक करने के लिए हम चाकू की हेल्प से इसे चेक करेंगे। ये बहुत इजीली बिना चिपके बाहर आ रहा है, इसका मतलब हमारी इडली बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखिए बहुत ही मस्त लग रही है। कोई यकीन ही नहीं करेगा कि घर के बने प्रीमिक्स से हमने इस इडली को बनाया है। बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स। आप घर पर इस प्रीमिक्स को बिल्कुल रेडी कीजिए और आराम से आप जब इडली खाने का मन हो तब बस पानी में घोलिए और अब इडली रेडी है। अब इन जालियों को हम इस स्टैंड से हम निकाल लेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। एक बात का आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ठंडा कर ही आप इसे निकालिए। देखिए नीचे वाले स्टैंड की भी इडली आप देख सकते हैं कितनी मस्त सफ़ेद एकदम सॉफ्ट फूली फूली दिख रही है। तो चलिए इन दोनों ही जालियों को लगभग 2 मिनट के लिए हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा कर जब हम निकालते हैं ना तो इडली बहुत आसानी से निकलती है, टूटती नहीं है और बहुत ही सॉफ्ट बनती है। तो ये देखिए दोनों जालियाँ मैंने ठंडी होने के लिए रख दी है और ये लगभग ठंडी हो चुकी है। और अब हम चम्मच की हेल्प से इसे निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं चिपकी है और बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही बढ़िया जाली इसके ऊपर आई है, बहुत ही मज़ेदार बनी है। ये देखिए खाने में बहुत ही बढ़िया है, टेस्ट में बिल्कुल कोई अंतर नहीं है फ्रेंड्स। जिस तरीके से आप दाल चावल भिगोकर जो इडली बनाते हैं ना, बिल्कुल सेम वही टेस्ट है। आप देखिए जाली देखिए इसके ऊपर, बहुत ही मज़ेदार दूध जैसी सफ़ेद हमारी इडली बनी है। और अब मैं इसको आपको तोड़कर भी बताती हूँ। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सॉफ्ट है। आप इसे सांभर के साथ खाइए। सांभर प्रीमिक्स की रेसिपी भी फ्रेंड्स मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप ज़रूर मेरे चैनल पर जाकर देखिए और इस इडली को आप ज़रूर ट्राई कीजिए मेरे उस सांभर प्रीमिक्स की रेसिपी के साथ में। और आप ज़रूर बताइए फ्रेंड्स कि आपके घर वालों को इस प्रीमिक्स से बनी इडली कैसी लगी। कमेंट ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो आपके अपने चैनल जंक्शन ऑफ टेस्ट को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपके लिए जो भी रेसिपीज़ लेकर आते हैं ना फ्रेंड्स, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और यदि आप एक कमेंट कर दें, रेसिपी अच्छी लगी, लाइक कर देना, तो हमारा हौसला और बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स रेसिपी अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने नियर और डियर को ज़रूर शेयर कीजिए फ्रेंड्स। बहुत जल्दी ही मिलूँगी ऐसी ही मज़ेदार सी, आसान सी, सबको पसंद आने वाली रेसिपी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।